तो फिर अगर आप किया सोनेट लेने जाओ ना, तो सबसे वैल्यू फॉर मनी ना, सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर कोई वेरिएंट देखो तो फिर मेरे हिसाब से तो भाई मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो फिर हैप्पी न्यू ईयर सबको दो। तो फिर ये नए वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर भाई पिछला साल आपका अच्छा रहा है तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छा हो, और अगर पिछले साल में कुछ बुरा हो गया तो फिर भाई आप उसको भुला के आगे बढ़ सकते हो। तो फिर भाई बस वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं। तो फिर क्या आप 2022 में किया सोनेट कंसीडर करनी चाहिए या नहीं? देखिए, ये कम्पीट तो बहुत सारी गाड़ियों से करती है, लेकिन भाई इसका एक ना अलग ही स्वाद है गाड़ी का। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये कई सारी गाड़ियों से कम्पीट कर जाती है। टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 300, और रेनॉल्ट काइगर, फोर्ड इकोस्पोर्ट जो कि बंद हो चुकी है, इसको निकाल दीजिए ऑप्शन से। तो फिर भाई इसको तो नहीं गिन सकते। तो मेनली मैं आपको मोटा मोटा अगर पकड़ के बताऊँ ना, तो फिर ये एक मेन कम्पीट करेगी ना दो गाड़ियों से, और जो कि है टाटा नेक्सॉन और XUV 300। तो फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्या ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या फिर आप उनकी तरफ भी जा सकते हो। तो भाई किया मस्त है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये गाड़ी क्यों ले। अगर आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है, ये गाड़ी की तरफ जाइए। अगर आपको अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, ये गाड़ी की तरफ जाइए। कई सारी चीज़ें जो आप ये गाड़ी की तरफ आप जा सकते हो। हर गाड़ी में ना बहुत सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं। देखिए, टाटा नेक्सॉन XC प्लस, XZ, XT, मतलब ऐसे कई सारे वेरिएंट आ जाते हैं। इसमें HTK प्लस, HTE, मतलब बेस मॉडल, बीच वाला मॉडल, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल। तो ज़रूरी नहीं है कि टॉप ऑफ द लाइन लेना है, आप ना एक वैल्यू फॉर मनी एक वेरिएंट आप उठा सकते हो इसका, जिसको कहा जाता है HTX। अगर आप किया ही ले रहे हो तो ठीक है। तो फिर किया में HTX में आपको मैं बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। मतलब ये वाला जो ट्रिम है ना, ये हमारे सामने जो खड़ा हुआ है, ये GT लाइन का ट्रिम है। अभी GT लाइन की देखिए चाबी को जिस तरह दिखती है, HTX की भी सेम टू सेम यही चाबी होने वाली है। जो हमारी किया सोनेट का बीच वाला वेरिएंट है, जिसे कहा जाता है HTX, जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी कहा जाता है इस सेगमेंट में। तो फिर भाई आप उसकी तरफ कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ना देखिए, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी सितंबर 2019 में कुछ, मतलब इसके आने लगे थे, बुकिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो हमने भाई बुक करा दी थी उसकी। चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग को चाहिए था, मतलब HTX हम लोगों ने कंसिडर किया था एक सेकंड के लिए, लेकिन भाई फिर हम लोगों ने रिजेक्ट करके बोला कि भाई टॉप ऑफ द लाइन ले लो। HTX में उस टाइम पता क्या होता था, उस टाइम जो टायर्स है ना, हमको टायर्स देते थे सादे वाले, यानी रिम्स दे देते थे हमको सिंपल वाले। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे। तो उस तरह के हमको कुछ रिम्स मिल जाते हैं जो कि भाई बिल्कुल गंदे लगते हैं हमको, इतने मतलब एक्सपेंसिव गाड़ी। अब 12 लाख रुपए दे रहे हो उस गाड़ी के लिए, HTX वाले मॉडल के लिए, किया सोनेट की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें आपको मतलब LED टेल लैम्प्स, हेड लैम्प्स वगैरह वो तो सब प्रॉपर मिल जाता है, लेकिन ना यहाँ भाई हमको वो सादे वाले रिम्स देते, तो वो गलत बात मेरे को लगी। तो इसलिए भाई हम लोग सोचा कि थोड़ा सा अभी ये देखना पड़ेगा। तो फिर हम लोग ना सीधा टॉप ऑफ द लाइन में गिर गए। तो फिर अभी तो उन्होंने प्रॉब्लम मतलब जो फेसलिफ्ट निकाला ना इन्होंने 2021 में, तो फिर उसमें इन्होंने प्रॉब्लम रिसॉल्व कर दिया। जो HTX वाला वेरिएंट है उसमें ना ये दे दिया इन्होंने, अलॉय व्हील्स दे दिए सादे वाले। मतलब ऐसे रेड एसेंट्स तो नहीं देते, लेकिन ना ऐसे सिंपल हमको अलॉय व्हील्स हमको मिल जाते हैं। ऐसे ही डिजाइन है, लेकिन वो बीच में जो लाल लाल आपको दिख रही है पीसी, ये वाली ये देखने को नहीं मिलती। बाकी तो भाई हमको सब कुछ सेम देखने को मिल जाता है। तो फिर वो काफी अच्छा है। तो वैल्यू फॉर मनी जो प्रॉपर होता है ना, वो बना देता है। तो अगर इससे भी ऊपर एक बीच HTX और GT वाले में, इनके बीच में भी एक मॉडल आता है, इसका कहता है HTX प्लस। उसमें और GT में कुछ ज्यादा कुछ खास मेरे को फर्क लगा नहीं। तो फिर भाई हमने सोचा कि यही वाला मॉडल ले लेते हैं। तो फिर बिना सोचे हमने ये ले लिया। तो फिर भाई यही एक बात है। अभी ना मैं आपको ये कह रही, अगर आप कंसिडर कर रहे हो 2022 में, तो फिर इसमें ना कई सारे इंजन ट्रांसमिशन आ जाते हैं। इंजन ट्रांसमिशन जैसे 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.5 डीजल, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर का भी ये नेचुरल जो मैंने बता दिया। और बस इतने सारे हमको भर भर के हमको इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं ना, जो कि कोई और सेगमेंट भाई प्रोवाइड नहीं करती। कोई और कंपनी, आप कोई भी कंपनी पकड़ लो, जैसे टाटा पकड़ लो, कोई मर्जी पकड़ लो, वो भी हमको ऐसे कुछ प्रोवाइड नहीं करती। अभी भाई HTX और GTX में क्या फर्क है? फर्क बहुत सारे है, लेकिन अभी आपको मैं मतलब बहुत सारे भी नहीं कह सकते, लेकिन फर्क है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, GT वाले में ना हमको ऐसे कुछ रेड एसेंट्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब और क्या देखने को मिलता है, नीचे भी ऐसे कुछ मिल जाते हैं। यहाँ कुछ इस तरह का ना स्पोर्टी लुक बनाने के लिए ऐसे दे दिया गया है। हमको GT में मेन क्या मिल जाता है, मोटा मोटा फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, जो HTX हमको प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन ना ये कुछ ऐसे फीचर्स है जिसे इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। हमको कोई ऐसे कुछ खास जरूरत तो है नहीं ये सब की। तो फिर मैं भी अंदर चलता हूँ। अभी HTX में ना एक हाईलाइटेड आपको चीज बता देता हूँ कि उसमें जो ये स्क्रीन साइज है, ये हमको बहुत बड़ी, रुको मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह की ना हमको स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 10.5 इंच की स्क्रीन है, बहुत बड़ी स्क्रीन है। लेकिन जो HTX वाला होगा ना, उसमें हमको ना स्क्रीन को इतना हमको करना पड़ जाएगा, इतनी हमको छोटी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो कि थोड़ी सी निराशाजनक बात है, लेकिन कोई बात नहीं।
तो बस ऐसा कुछ हमको 2-4 चीज़ों की हमको कमी देखने को मिल जाती है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, मैं बताता हूँ, इसको हमको वायर लगाना पड़ता है यहाँ यूएसबी। अगर एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले इसमें सब सपोर्टेड है, उसमें हमको एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले हमको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर इसमें करो तो देखो एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले इसमें हमको इसमें ना वायरलेसली कनेक्ट नहीं होता, हमें वो वायर लगा के कनेक्ट करना पड़ता है हमारे जीटी ट्रिम में। लेकिन इन द अदर हैंड की फिर HTX जो हम लोग लोअर ट्रिम ले रहे हैं, कम पैसे दे रहे हैं, वहाँ हमको ना वायरलेसली मिल जाता है। यानी वायरलेसली आप अपना फोन कनेक्ट कर सकते हो एंड्रॉइड ऑटो एज एन एप्पल कार पे, आप दोनों को आराम से कर सकते हो। तो आपको भाई मेजर क्या डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। ये जो डिजिटल स्क्रीन है ये थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ये बीच वाली थोड़ी सी छोटी हो जाती है। वायरलेस चार्जर आपको नहीं मिलता। मैं अभी बात कर रहा हूँ HTX में आपको क्या नहीं मिलता जो कि इसमें मिल रहा है। देखिए इसमें हमको वायरलेस चार्जर मिल जाता है GT वाले में, HTX में हमको वायरलेस चार्जर नहीं दिया जाता। हमको इसमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं, HTX में हमको कितने मिलेंगे? 2 एयरबैग्स। मैं सोनेट की ही बात कर रहा हूँ HTX, तो फिर इसमें हमको HTX वाले में 2 एयरबैग्स मिलेंगे। बस ये थोड़ी चीज़ हमको कम हो जाती है। इसमें हमें मिल जाती है वेंटिलेटेड सीट्स, कूलिंग सीट्स हमको मिल जाती है, HTX वाले में नहीं मिलती। इंटीरियर की अगर बात करो तो हमको यहाँ ब्लैक लेदर मिलता है पोस्ट्री, और उसमें ना लेदर कुछ इस साइड में लेदर मिलता है, बाकी में हमको वो अपना नॉर्मल वाला हमको कपड़ा मिल जाता है। तो फिर वो एक बात हो गई। तो ये कुछ 2-4 फीचर है जो हमको GT लाइन में मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू HTX। लेकिन फिर भी वो वैल्यू फॉर मनी कहा जाता है। अभी देखिए अभी प्रीमियम, अब थोड़े प्रीमियम फीचर्स अगर आपको चाहिए तो आप GT में जाओ, अगर आपको कम प्रीमियम चाहिए तो आप HTX ले सकते हो। तो मेरा पर्सनल फेवरेट मेरा HTX है, क्योंकि ना भाई वो सबसे ज्यादा लॉजिक, सबसे ज्यादा सेंस बनाता है वो अपने आप में वो वाला वेरिएंट। और भाई इन द अदर एंड अगर देखा जाए ना तो फिर हमको इसमें ना एक बोस के हमको प्रीमियम स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिसकी साउंड ना एकदम गजब है भाई, मस्त है, मजा आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो फिर उसमें हमको सिंपल हो किया सोनेट में जो लोअर वेरिएंट्स में हमको स्पीकर रहते हैं ना, उसी वही हमको मिलते हैं। तो फिर ये एक थोड़ी सी बात हो गई। हमको इसमें ऑटोमेटिक ORVMs मिल जाता है, उसमें हमको ऑटोमेटिक नहीं दिया जाता, उसमें हमको मैनुअली ऐसे करना पड़ता है। ये एक बात हो गई। अभी ये तो हैलोजन भाई, ये तो टॉप मॉडल में भी हैलोजन ही है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। सनरूफ हमको उसमें भी मिल जाती है, यहाँ भी मिल जाती है। अभी ना एक कोरोना के टाइम में जो अच्छा फीचर होता है जो कि है स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, वो हमको उस वाले वेरिएंट में नहीं मिलता। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए कितना अच्छा चल रहा है। तो फिर भाई वो हमको उस वाले में नहीं मिलता, इस वाले में लेकिन हमको मिल जाता है। तो ये जो कि प्रीमियमनेस बढ़ाने वाली चीज होती है ना, वो हमको देखिए हमको HTX में नहीं मिलने वाली उसमें। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हमको मिल जाते हैं, जो कि इसमें भी है। LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं भाई, नहीं भाई कि हैलोजन भी हो जाते हैं ना, अगर बीच वाले ट्रिम पे आ जाए तो कई गाड़ियां ना हैलोजन में कर देती है, तो वो भी हमको ऐसे कुछ निराशा करने वाली बात नहीं है। तो भाई यही बात है। तो फिर अगर आप किया सोनेट लेने जाओ ना तो सबसे वैल्यू फॉर मनी ना, सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर कोई वेरिएंट देखो तो फिर मेरे हिसाब से तो भाई वो HTX ही होगा, और सबसे सही वेरिएंट मैं कहूंगा। HTK प्लस भी ठीक है अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है ना, अगर आपका बजट कुछ मतलब आपको अलाउ नहीं करता, 9-10 लाख तक जा रहे हो, तो फिर आप HTK प्लस में भी जा सकते हो। वहां आपको हैलोजन प्रोजेक्टर तो नहीं मिलते, सादे वाले हमको हैलोजन मिल जाते हैं, हैलोजन लाइट्स मिल जाती है, मतलब पीछे हमको LED टेल लैंप्स भी नहीं मिलती। अंदर स्क्रीन तो चलो स्क्रीन हमको मिल जाती है HTK प्लस में, ठीक है। तो ये 2-4 चीजें मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल वगैरह, बस यही है। तो फिर वो भी एक तरह से अगर थोड़ा सा आपका बजट कम है तो फिर वो भी एक तरह से हम लोग वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट उसको बोल सकते हैं। लेकिन भाई मेरे अगर पर्सनल आप ओपिनियन में जाओ तो फिर HTX इज द बेस्ट फॉर किया सोनेट। तो फिर भाई मैं यही कहूंगा कि HTX ही सही रहेगा। तो भाई वही बस ये 2-4 प्रीमियम फीचर्स की बात आ जाती है। तो हमको यहाँ रेड स्टिचिंग देखने को मिलती है भाई कि उसमें नहीं मिलती। बस यही 2-4 चीजें है जो कि ना उस वेरिएंट को ना एक हटके बना देती है। ये वेरिएंट अपना सेगमेंट में है। अगर मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट बताता हूँ, प्रीमियम चाहिए तो GT, अगर प्रीमियम नहीं चाहिए तो टेक लाइन में जाओ किया सोनेट के, जो कि है HTX, जो कि वैल्यू फॉर मनी और सबसे मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट भी कहा जाता है। इसकी साला वेटिंग में मैंने सुना कि काफी मतलब है, उसको लोग ना भाई वो ही ले रहे हैं जो कि लेना चाहिए। तो भाई बस वीडियो ये समाप्त करते तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई और शेयर कर दो। और बस भाई बहुत बहुत धन्यवाद।